जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए गणित के क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कैसा जो है टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, वीडियो झटपट कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक देखते चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंडर रूट ऑफ 2025। सभी को पता है कैसे 45 है। अच्छा, ऐसे आपको निकालना आता है ना। देखिए एक बार बता देता हूं, जैसे यहां 25 हुआ तो 25 का 5 लिख देना है, और यहां पर जो बाकी लेफ्ट रहेगा, जैसे यहां पर है 20, तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो एक के बाद एक हो, मतलब कंसेक्यूटिव हो, जो 20 बनाए। आपको पता है कौन बनाएगा, वो 4 इंटू 5 पहला वाला नंबर ले लेना है। तो 4 और 5 45 का ये हो जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल अगर बात करूं 12 25 किसका है। ठीक है, तो यही देखिए 25 का 5 उठा लिया, और ये कैसे बन सकता है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कंसेक्यूटिवली, तो ये किसका हो गया 35 का हो गया। समझ गए ना। चलो, पेपर में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि 10 रुपए में 5 सेब खरीद कर 7 रुपए में 3 सेब बेच दिया गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। करवाया हूं क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो क्या 10 रुपए में 5 सेब, एक सेब की कीमत इतनी हुई, कितने में बेच दिया 7 में 3, तो क्या हो गया 30 इंटू 5 35। कितने की बढ़ोतरी हुई 5 की, किस पर 30 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 1/6, मतलब कितना हुआ 16.67% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि B प्लस A जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और A जो है 15 दिनों में कम कर सकता है, B कितने दिनों में करेगा। बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। A जो है 15 दिनों में, A प्लस B जो है 10 दिनों में, किसी काम को B का पूछ रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 30 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2, यहां हो जाएगा 3। अब A ही अगर 2 है, तो A प्लस B मिला के 3 बनाना, तो B को क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो A जो B की एफिशिएंसी वो हो गई 1। टोटल काम 30/1, कितने दिन लगने वाले B को बताइए 30 डेज, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि 10A इज इक्वल टू x माइनस 1/4x। ठीक है, तो sec A माइनस 10A आपके सामने पूछ लिया गया था। देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ इस्तेमाल करूं किसका मतलब वैल्यू पुट करने का, तो थोड़ा सा सोच के देखो बस। अगर मैं x के जगह 1 ले लूं, कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, x के जगह पे 1 ले लूं, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 होगा कि नहीं होगा बताओ। 1 से अगर 1/4 हटा दूं तो क्या बचेगा 3/4। भैया इसी की तो वैल्यू दी गई है 10A, इसी की तो वैल्यू दी गई है 10A। तो बताओ 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी की वैल्यू तो दी गई है 3/4। तो यहां से आप ट्राइंगल बना सकते हो कि नहीं बताओ। ये 4 ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, 3 4 5। तो आप मुझे बात बताओ, अगर ये क्या हुआ, अगर A हुआ, बस यहीं से बस इसकी वैल्यूज निकाल दो। यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, sec A कितना हो जाएगा। sec A sin cos tan cosec sec, कॉस का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 बटे सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5/4 माइनस, ठीक है 5/4 माइनस 10 मतलब 10, तो यहीं पे वैल्यू ही गिवन है 3/4। तो यहां क्या हो गया 4, और ऊपर क्या आ गया 2, काटा पीटी किया तो 1/2 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक डिस्टेंस में, एक ट्रेवलिंग के दौरान जो है एक आदमी पहले ही आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरी आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसको लगने वाला जो पूरा टाइम है वो है 10 घंटा। टोटल डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड पता करोगे। क्या पता करोगे, एवरेज स्पीड, जो किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है। तो 2 इंटू 2 भागों में चल रहा है ना,
दो भागों में चल रहा है, 2 इंटू 30 और 40 का एलसीएम, तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी, मतलब 120 बटे 30 मतलब 4 प्लस यहां हो जाएगा 3, ये मेरी एवरेज स्पीड निकल के गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम करूंगा तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहां देखो ना 240 बटे 7 स्पीड आ गई, और आवर में कितना है, यहां पर 10 घंटे है, तो यहां काटा पीटी करोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था कि साइन ए अगर 1/2 हो और कॉस बी अगर 1/2 हो, तो आप पता करो a प्लस बी क्या है। आपको पता है दोनों की वैल्यू सेम कब होती है, जब a प्लस बी 90 होता है, इसका मतलब a प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि ए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और बी 15,000 इन्वेस्ट करता है, अगर 5,000 का प्रॉफिट हो तो ए का प्रॉफिट बताओ। तो बताओ जितने रुपए के साथ वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रॉफिट जो होगा वो भी उतने में ही बटेगा, मतलब ए इज टू बी, ए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बी जो है 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रेशियो क्या हो गया, 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 2:3 के हिसाब से उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। प्रॉफिट कितने का आया, 5,000 का आया, तो ए का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ए का कितना है 2 बटे टोटल कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय किसका, 5,000 का, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, 3 angles of a triangle are in the ratio of this, तो फाइंड द एंगल। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको पता है 3 + 2 + 4 मतलब कितना हो गया, ये 5 4 4 9, 9x किसके बराबर है, टोटल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, अगर x 20 है तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 20 × 30 मतलब 60 डिग्री, 2 मतलब कितना निकल के आ जाएगा 40 डिग्री, और ये कितना निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। देखो तो हुआ क्या, 180 डिग्री हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या निकल के आ रहा है कि एक सर्कुलर पार्क का एरिया दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज तो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट ही है। देखो एक सर्कुलर एरिया जो है, एक सर्कुलर पार्क जो है उसका एरिया कितना है, इतना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसमें एक फुटपाथ बना गया इनर तरफ, है ना, इनर पेरीफेरी में, जिसकी जो चौड़ाई थी वो थी 3.5 मीटर की, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द लेफ्ट एरिया ऑफ द पार्क, मतलब क्या बोल रहा है, सपोज ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सपोज एक इस सर्कुलर पार्क है, इसके जो है इनर तरफ में, इनर पेरीफेरी के तरफ में जो है एक क्या कर दिया गया, एक बना दिया गया फुटपाथ, और इसकी जो विड्थ है मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई, 3.5 मीटर की दी गई, ठीक, 3.5 मीटर की दी गई। तो बोल रहा है जो बचा एरिया है इतना, ठीक है, ये कितना एरिया बचा है, और पूरे सर्कुलर पार्क का एरिया दिया गया है कितना, 616। तो भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, रिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया या हॉलो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो आओ लगाते हैं, इसका मतलब अगर मैं पूरे की एरिया दी गई है, पूरे सर्कल की 616 दी गई है, यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं। अगर मैंने यहां से रेडियस निकाल लिया और उससे 3.5 मीटर घटा दिया तो मुझे किसका रेडियस मिल जाएगा, इसका, तो इससे मैं एरिया निकाल लूंगा। आपको एक रिलेशन पता है 7 44 154, 7 44 154, ये क्या है, ये रेडियस हुआ, तो ये पेरीमीटर होगा, और ये पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस होगा, तो ये क्या होगा, एरिया, है ना। अब इससे कंपैरिजन करो तो 144 की जगह 616 लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 अगर एरिया हो रहा है तो रेडियस क्या होगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, है ना, तो यहां हुआ 2, मतलब उसका जो रेडियस होगा कितना होगा, 14 होगा। लेकिन 14 से अब क्या हो रहा है, 3.5 मीटर घटा लिया जा रहा है। अगर 3.5 मीटर घटा लिया गया है तो रेस्ट पोर्शन कितना बचा हुआ है बताओ, 14 माइनस 3.5 मतलब 10.5 बचा हुआ है। अगर 10.5 बचा हुआ है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर मेरा निकल के क्या आ गया 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये इससे गया कितने गुना, 1.5 गुना, 22 का 1.5 गुना 33 मल्टीप्लाई बाय 10.5, जो भी आंसर आएगा उतना मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि 28:66 है,
तो सेम तरीके से 31 किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 56 आता है, प्लस 10 करूं तो मेरा 66 निकल के आता है। सिमिलरली 31 इंटू 2 कितना होता है? 62, और प्लस अगर मैं 10 करूं तो कितना आएगा? 72, जो कि आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो मैंने पेश किए हैं, जो आज के क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए थे। मैं मानता हूं कि डेटा थोड़ा इधर उधर था, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आए हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, जो मैं कंटिन्यू चलाते आ रहा हूं 4 5 6 महीने से, अगर आपने प्रॉपर किया होगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं चूकेगा। तो इसी तरीके से तो हमारे जो परिवार है उसके साथ चलते चलिए, मैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, उनके साथ शेयर करना जो लोग पूछ रहे हैं कि आज का पेपर कैसा गया, वीडियो पूरा शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनालिसिस के साथ, कल के एनालिसिस के साथ। तो फिर बाय बाय।